ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमहंसास्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतया मुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भूभावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदासानन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे पुरुरवा की पूर्ण कथा पहले आ चुकी है। ये जो पुरुरवा की कथा यहाँ पे आई है सिर्फ पुरुरवा की वैराग्योक्ति का कथा है। उनको वैराग्य कैसे हो गया उसकी ही कथा है। पूरी कथा पहले आ चुकी है और सुना भी चुके हैं। थोड़ा बाकी रह गया था उसको सुना देता हूँ। अंतिम श्लोक था किम एतयानो अपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसा रज्जुस्वरूप अलवीर्षो यो अहम यद अजितेन्द्रियः। कहते हैं रस्सी में सर्प का आभास मैंने किया, ये मेरी गलती थी, ये मेरा कारण था, इसमें रस्सी का कोई दोष नहीं था। रस्सी तो रस्सी ही है। रस्सी के स्वरूप को ना जान करके सर्प का आभास तो मैंने किया। कहते हैं मेरा दोष था। कहते हैं कि मेरा दोष क्या कहूं, यत अजितेन्द्रियः। ये सब इस कारण हुआ कि मेरा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहा। अगर इंद्रियों पर नियंत्रण होता, कहते हैं क्वा अयम मलीयसः कायो, क्वा अयम मलीयसः कायो। और कैसी है, कहें दौर्गंध्यात् आत्मको अशुचिः अक्वा गुणः सौमनस्याद्याः पीयध्यासो अविद्यया कृतः। कहते हैं कहाँ है शरीर मलीयसः, मैला कुचैला इतने नहीं है। दौर्गंध्यात्, दुर्गंध से भरा हुआ, मलमूत्र से भरा हुआ है शरीर। अशुचि ही, हमेशा ही अपवित्र रहने वाला ये शरीर। और कहा दूसरी तरफ सुंदरता किसे कहते हैं, कहते हैं ये तो फूलों से पूछो। सुंदरता पूछनी है तो फूलों से पूछो, गुण लेना है तो फूलों का लो। फूलों की सुंदरता, फूलों की सुकुमारता, फूलों की कोमलता, फूलों की सुगंध है। सुंदर तो वो है
और अविद्या कृता अध्यासो अयम, मूर्खतावश अज्ञानवश मैंने असुंदर वस्तु में सुंदरता का अभ्यास कर लिया। अज्ञानवश, अविद्या कृता अध्यासो, लिखा है ना जी, अध्यासो अविद्या कृता, अविद्या अज्ञान के कारण मैंने इस मेरे कुचैले शरीर जो असुंदर है, इस असुंदर में पुष्पोचित सुंदरता का मैंने अभ्यास कर लिया। कहते हैं शरीर क्या है? कहे पित्रोह, क्या माने इस शरीर को? पित्रोह, ये शरीर माता पिता का है। किम स्वमनुभार्ययाः, क्या स्व माने धन, क्या ये पत्नी का धन है? ये शरीर क्या अपनी पत्नी का धन है? स्वामिनो, क्या मालिक का जिसके यहाँ कार्य कर रहा है उसका खरीदा हुआ शरीर है? अग्नेह, अग्नि में जलता है तो क्या अग्नि के लिए ईंधन रूप में शरीर है? स्वगृद्धयोः, मरने के बाद कुत्ता और गीध नोचते हैं तो क्या उनका ये भोजन है? कुत्तों और गीध का क्या भोजन है? किम आत्मनः, क्या ये शरीर मेरा है, अपने लिए है? किम सुहृदाम, क्या अपने हितैषी और स्वजनों के लिए है? इति यो न अवसीयते, बहुत विचार करने पर भी मैं निश्चित नहीं कर पाया कि शरीर किस कारण से है, किसके लिए है। तस्मिन् कलेवरे अमेधे, कहते हैं तस्मिन् अमेधे कलेवरे, कलेवर माने शरीर। कहते हैं इस जो अपवित्र शरीर है, इस शरीर की क्या बताएं, इसकी तीन ही गति है। या तो ऐसे छोड़ दिया जाए, गिद्धों का भोजन बन जाए और भोजन करके वो विष्ठा कर दे, या कोई ना कोई छुए इसको, इसमें सड़ गल के कीड़े पड़ जाएं और ये मिट्टी में मिल जाए, है ना। तीसरा, कहीं इसको जला दिया जाए तो ये राख की ढेरी बन जाए। इसके अलावा इसकी कोई गति नहीं इस शरीर की, इस शरीर की इसके अतिरिक्त कोई गति नहीं देखती। तो तस्मिन् अमेधे कवले कलेवरे तुच्छ निष्ठे विसज्जते, वो भी जो तुच्छ गुणों को प्रदान करने वाले इस शरीर में ही आसक्त हो जाता है। और आसक्त भी होता है तो कैसे? कहता है मुखम स्त्रिया, अरे स्त्री का मुखड़ा को देखो, कितना सुंदर मुख है। अहो सुभद्रम, इसका शरीर कितना सुंदर है। सुनसम, इसकी नासिका कितनी सुगढ़ है। सुनसम सुअस्मितम, कहते हैं मुस्कुराती है तो फूल झड़ते हैं। ऐसा कह करके इस अपवित्र शरीर में, जिस शरीर की ऊपर वाली बताई हुई गतियां हैं, उस शरीर में मोहित हो जाता है, आसक्त हो जाता है। कहते चलिए मैंने बाद की गति बताई है कि बाद में शरीर की क्या गति होगी, वर्तमान में शरीर क्या है। अगर कहते हैं चलिए वो तो बाद की बात है, अभी कब तक है तब तक तो देखो। कहे वर्तमान में शरीर क्या है, कहे वो भी सुनो। तो मांस रुधिर अस्नायु मेदो मज्जा अस्थि संघृत, इस शरीर में क्या है? त्वचा है, मांस है, रक्त है, अस्नायु यानी नाड़ियां है, मेदा है, मुदा यानी बोन मैरो जिसे कहते हैं, मज्जा है, मज्जा को बोन मैरो कहते हैं, मेदा यानी बुद्धि, मेदा है, मज्जा है, अस्थि है, हड्डियां हैं, इन सबको मिलाकर के बना हुआ ये शरीर है। और इसके अंदर कहे बिड़ मूत्र पोए, मल मूत्र और पीव आदि भरा हुआ है। तो इस शरीर में अनुरक्त होना कहीं कैसे है, क्या कहूं। कृमीणाम कियत अंतरम, उन्होंने जितना ही कह दिया। उन कीड़ों से और हम में क्या अंतर है। वे कीड़े जो मलमूत्र में टहला करते हैं और हम भी मलमूत्र से भरे हुए शरीर में आ सकते हैं, तो उन कीड़ों में और मुझ में क्या अंतर है। कृमीणाम
कियत अंतरम, क्या अंतर है। अथापि, चलो अब तक जो हुआ हुआ, अवलो न सानी अवना न सही हो। अर्थवती, अर्थवित, जो ज्ञान को समझने वाले हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, ना उपसज्जेत, वो आसक्त नहीं होना चाहिए। जिनको ज्ञान है उन्हें आसक्त नहीं होना चाहिए। किसमें? स्त्रैणेषु, स्त्रीषु, स्त्री लंपटों से और स्त्रियों में, इन दोनों में आसक्त नहीं होना चाहिए। मन खराब वस्तु नहीं है। कहते हैं मन बड़ा खराब है, तो मन खराब नहीं है। हमारी इंद्रियां बलवती हैं। विषय इंद्रिय संयोगात् मनः क्षुभ्यति। विषयों में आसक्त होकर के इंद्रियां ही मन को क्षुभित करती हैं। विषयों में आसक्त होकर के इंद्रियां ही मन को क्षुभित करती हैं। कहते हैं ना अन्यथा, अगर इंद्रियां मन को क्षुभित ना करें तो मन तो ठीक है, अन्यथा मन क्षुभित नहीं होगा। कहे किस प्रकार? कहे आदृष्टात् आश्रुतात् भावात् न भाव उपजायते। कहे जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी सुना नहीं, आदृष्टात् आश्रुतात्, जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी सुना नहीं, उन भावों के लिए कोई भाव मन में उत्पन्न होगा नहीं। देखा ही नहीं, भाव क्या होगा? कहे उसी प्रकार प्राणान असंप्रयुञ्जतः, अगर ये मेरी इंद्रियां विषयों में आसक्त ना हो तो मनः अस्तमितम, तो मन तो निश्चल रहेगा। निश्चल ही नहीं रहेगा, साम्यति, मन शांत अवस्था को प्राप्त रहेगा। निश्चल होकर के वो शांत ही रहेगा। तस्मात् इंद्रियैः अस्त्रैणेषु स्त्रीषु न कर्तव्यः संगो न कर्तव्यः। इसलिए विद्वानों को, बुद्धिमानों को या साधारण लोगों को भी इसमें कुछ नहीं दिया है किसको नहीं करना चाहिए। सर्वसाधारण के लिए भगवान का उपदेश है कि इंद्रियों के द्वारा अस्त्रैणेषु स्त्रीषु संगो न कर्तव्यः। स्त्री लंपटों से या स्त्रियों से संपर्क, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। विदुषां चापि अभिश्रद्धा खड्वर्गः। विदुषां चापि, कहे विद्वानों के लिए भी खड्वर्गः, 5 इंद्रिय और एक मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय और एक मन, खड्वर्गः। खड्वर्गः अभिश्रद्धा, विद्वानों को भी इन खड्वर्गों पे विश्वास नहीं है। ये कभी कभी तो बड़े जानने वाले विद्वानों को भी डिगा देती हैं। ये इंद्रियां और मन बड़े बड़े विद्वानों को भी डगा देती हैं। तो पुरूरवा कहते हैं किम मादृशाम, मेरे जैसे की हालत क्या होगी। मैं तो बहुत विद्वान भी नहीं हूं। ये था, ये अभी तक जो मैंने सुनाया, ये इसको अयल गीत कहते हैं। अयल गीत है ये। अयल गीत यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। अयल गीत क्यों कहा? कल बताया था आपको। इलानंदन है इसलिए इनको अयल कहा। अयल के द्वारा गाया हुआ अपनी वैराग्योक्ति उन्होंने गाई है, इसलिए इसको अयल गीत कहा। श्री भगवान उवाच एवं प्रगायन नृपदेव देव सावुर्वशी लोकम अथो विहाय आत्मानम् आत्मनि अवगम्य माम वै उपारमत ज्ञान विधूत मोहः। कहते नृपदेव देव एवं प्रगायन, राजराजेश्वर पुरूरवा जी ने, भगवान कहते हैं राजराजेश्वर पुरूरवा, नृपदेव देव, राजराजेश्वर वे पुरूरवा जी एवं प्रगायन, इस प्रकार अपने गीत के माध्यम से उन्होंने अपना उद्गार प्रकट किया। साउर्वशी लोकम विहाय, उर्वशी के पीछे पीछे उर्वशी लोक तक गए, लेकिन वहां पर क्या हुआ? ज्ञान विधूत मोह, अपने अंदर उत्पन्न ज्ञान से उनका मोह धुल गया।
ज्ञान विधुत मोह। जब ज्ञान से उनका मोह समाप्त हुआ तो उर्वशी लोकम विहाय, उस उर्वशी लोक को त्याग करके, छोड़ करके, आत्मानम आत्मनि माम अवगम्य, उन्होंने स्वयं अपने आत्मा में मेरा दर्शन किया, अपने अंतःकरण में स्थित मेरा ही दर्शन किया। जब वैराग्य हुआ तो उन्हें हमारा दर्शन उन्हें अपनी आत्मा में ही प्राप्त हुआ। ततो, इसलिए भगवान कहते हैं ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुस्संग को त्याग करके सत्संग को अपनाए। बुद्धिमान दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत, सज्जन सत्संग करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। क्यों? अच्छा व्यक्ति जो संत होगा, संत क्या करेगा? कहे संत उक्ति भी, संत अपने उपदेश के द्वारा, अपनी उक्तियों के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा मनोव्यासंगम एतस्य छिन्दन्ति, मन में, इंद्रियों में जितनी आसक्तियां आई हैं, इन आसक्तियों को संत अपने उपदेश से काट डालेंगे। इसलिए सत्संग करना चाहिए। हर संत को नहीं करना चाहिए, जिसने वेद से संत बन गया उसे नहीं करना चाहिए, या हम जैसे चार लोग बैठ करके बोल दें तो इन्हें नहीं मान लेना चाहिए। संत की बड़ी महिमा है। संत कौन है? संतो अनपेक्षा, संत निरपेक्ष होना चाहिए। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान से कोई अपेक्षा नहीं हो, वो अनपेक्ष है। संत को निरपेक्ष होना चाहिए। मच्चित्ता, संत का चित्त मुझ में लगा हो। प्रशांता, शांत स्वभाव वाला हो। समदर्शिनः, सभी में मेरा ही दर्शन कर रहा हो। समदर्शी तभी होगा, समदर्शी तभी होगा जब हर प्राणी में, हर वस्तु में भगवान का दर्शन करेगा, अन्यथा तो ऊंच नीच हो जाएगी। समदर्शिनः निर्ममा, मोह तो होना नहीं चाहिए, ममत्व तो होना नहीं चाहिए। निरहंकारा, अहंकार से रहित होना चाहिए। निर्द्वंद्वा, सुख दुख जन्म मृत्यु का उसे भय नहीं होना चाहिए। निष्परिग्रह, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार का परिग्रह नहीं करना चाहिए। धन सामग्री इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। जो ये ना करे वही संत है, या जो जिसमें ये गुण हो वही संत है। कहे संत की एक और विशेषता है। कहे महाभाग उद्धव महाभागेषु मत कथा नित्यम। ऐसे जो संत, महाभाग्यवान संत हैं, उनके हृदय में मेरी कथा, मेरी लीला हमेशा विराजती है। समझ में? तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवन्ति हिताम नृणाम। मेरी कथा क्या करती है? हिताम नृणाम संभवन्ति, मनुष्यों के हित का जन्म देती है, मनुष्यों का कल्याण करने वाली है मेरी कथा। अजुसताम प्रपुनन्ति अघम, ऐसे संतों से जो सत्संग कर लेता है उसके पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ताये शृण्वन्ति गायन्ति हि अनुमोदन्ति च आत्रिता मतपरा श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। ताये शृण्वन्ति ताये च आत्रिता श्रद्धाना, जो भी प्राणी आदर पूर्वक श्रद्धा से मेरी कथा, मेरी लीला कथा को शृण्वन्ति, सुनता है, गायन्ति, जो गाता है, अनुमोदन्ति, जो अनुमोदन करता है, मतपरा, वो मेरे परायण हो जाता है, वो मेरे ही आश्रित हो जाता है। जब मेरे परायण होगा तो
मई भक्तिम ते विदन्ते, उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर भक्ति प्राप्त हुई तो क्या हुआ? कहे मई अनंत गुणे, हे उद्धव जी मेरा गुण अनंत है, इसीलिए मेरा नाम अनंत है। मई अनंत गुणे, कहे कौन कौन सा गुण है? कहे आनंद अनुभव आत्मनि ब्रह्मण्य, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं अनुभव स्वरूप हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। कहाँ तक कहूँ? मैं ही साक्षात परब्रह्म हूँ। ब्रह्मण्यानंद अनुभवात्मनि, और ऐसे मेरी भक्तिम लब्धवन्तः, ऐसे मेरी भक्ति जिसको प्राप्त हो गई, हे साधो, हे उद्धव जी, किम अन्यत अवशिष्यते, उसके लिए दूसरा कुछ प्राप्त होने के लिए बचा क्या? अर्थात जिसको मेरी भक्ति प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यथा उपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमो अप्येति साधून् संसेवतः तथा, कहते साधून् संसेवतः तथा, साधुओं के सेवन से यानी सत्संगत से भय, अज्ञान, शीत आदि दुख उसी प्रकार दूर हो जाते हैं जैसे भगवंतम विभावसुम, अग्निदेव के सामने आप बैठ जाइए, उपश्रय मानस्य, अग्निदेव का आश्रय ले लेने पर शीतम भयम तमो अभ्येति, शीत तो खत्म हो जाएगी, ज्यादा नहीं लगेगी, अंधकार भी दूर भाग जाएगा, अग्नि जल रही है, भय भी नहीं रहेगा, जो भी आएगा दिख जाएगा, है ना, कहीं से किसी के आने का अंदेशा नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार अग्निदेव के सामने बैठने से शीत भय और अज्ञान दूर हो जाता है, उसी प्रकार संतों के आश्रय में रहने से कोई भी दुख बाधा नहीं आती। फिर भी निमज्ज उन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ, ऐसे व्यक्ति घोरे भवाब्धौ, इस भयानक भव सागर में, भवाब्धौ अब्ध माने सागर, कहे जो व्यक्ति इस भयानक घोर भयंकर भव सागर में निमज्ज उन्मज्जताम, डूब रहा है उतरा रहा है, डूब रहा है उतरा रहा है, निमग्न हो रहा है, कहते हैं ब्रह्म वेदा सांदा संतो, उसके लिए ये ब्रह्मवादी परम शांत संत लोग परमायनम, यही परम आश्रय है, इन्हीं संतों का उसे आश्रय लेना चाहिए। क्यों? कहें नव दृढ़ अवसुमज्जताम, उन डूबने वालों के लिए इस संतों का संग नौका की तरह है। इन डूबने वालों के लिए इन संतों का संग नौका की तरह है, जो नौका आपको भवसागर से पार करा देगी। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण, भोजन प्राणियों के प्राण की रक्षा करता है। भोजन क्या करता है? प्राणियों के प्राण की रक्षा करता है। कहे अन्नम ही प्राणिनाम प्राण, उसी प्रकार आर्तानाम शरणम तु अहम, दीन दुखियों का शरण रक्षक मैं ही हूँ। दीनानाम आर्तानाम शरणम तु अहम, धर्मो वित्ताम नृणाम प्रेत्य, मनुष्य जब मर जाता है तो धर्म ही उसका धन होता है। धर्मो वित्तम किसका? नृणाम प्रेत्य, जो मनुष्य मर जाता है उसने जो धर्म कमाया है वही उसका धन उसके साथ जाता है। धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य, और संत क्या है? कहे बिभ्यतो अर्वाक संतो अरणम, डरे हुए व्यक्ति को ये जो इस भवसागर से बड़ा डर रहा है उसके लिए निर्विवाद रूप से, अर्वाक कहते निर्विवाद रूप से संत ही शरण है। उसके लिए निर्विवाद रूप से संत ही शरण दाता है।
संतो दिशन्ति चक्षुंते बहिर्यर्कः समुत्थितः। कहते हैं बाहर जैसे आकाश में सूर्य है, सूर्य क्या करता है? सूर्य अपने प्रकाश से सारे जगत को देखने के लिए और स्वयं को देखने के लिए सूर्य नेत्र प्रदान करता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित अगर ये नेत्र ना हो तो नेत्र का क्या काम? नेत्र के जो अधिष्ठात्री देव हैं वो सूर्य ही है ना? कहे अगर इनसे सूर्य के प्रकाश से अगर प्रकाशित नेत्र ना हो तो इस अपने को और भगवान को भी किसी को देख नहीं पाएंगे। तो आकाश में रह करके सूर्य जिस प्रकार नेत्र प्रदान करता है कि आप अपने को और भगवान को देख सकें, उसी प्रकार संतो देवता बांधवा, संत तो देव स्वरूप हैं। संत आपके परम हितैषी हैं। संत आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उस अंतर्दृष्टि से आत्मा आप अपने आप को देख पाते हैं। और कहा गया अहम एव, आप मुझे मुझ भगवान को भी संतों के द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि से, सूर्य ने बाह्य दृष्टि प्रदान की है ना? इन संतों ने अंतर ज्ञान अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिस दृष्टि से आप मुझे देख पाओगे, अपनी आत्मा को, अपने स्वयं को और मुझे देख पाओगे। कहते हैं और दूसरी चीजें कहा संत अहम एवचा, कहते हैं इन संतों को तो मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। संतो अहम एवचा बैत से न ततो अपि एवं उर्वस्यालोक निस्पृहा मुक्त संगो महिमयताम आत्मा राम चचारः। कहे मुक्त संगो बैत से न, सारी आसक्तियों से मुक्त होकर के, सारे विषयों से अनासक्त होकर के, इस प्रकार पुरूरवाजी बैत से न एवं उर्वस्यालोक निस्पृहा, उर्वशी के लोक अर्थात इंद्रलोक की उन्होंने इच्छा नहीं की, वहां रहना उचित नहीं समझा। आत्मा राम, अपने आत्मा में ही रमण करते हुए, यानी वैराग्य उनको हो गया, विरक्त अवस्था में ही एताम महीम चचार, इस पृथ्वी पर वो विचरण करते रहे। ये पुरूरवा की वैराग्य थी, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया, अहल गीत सुनाया। भगवान का निष्कर्ष भी आपने सुना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और उद्धव जी का एक प्रश्न आ रहा है, बड़ी सुंदर बात है। देखिए अब ज्ञान भी अब कम हो गए धीरे धीरे, है ना? अभी क्रिया योग की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसके बाद परमार्थ निरूपण होगा और भागवत धर्म होगा। 3 ज्ञान और बाकी है। उसके बाद थोड़ा दुख लेने वाला या कुल संहार भगवान का साकेत गमन होगा। इतना ही है इस 11वें अध्याय में शेष। उद्धव उवाच, उद्धव जी कहते हैं क्रिया योगम समाचक्ष भवताराधनम प्रभो यस्मात् तुम यथा अर्चन्ते सात्वताः सात्वतरसभ। सात्वत ऋषभ, भक्तों में श्रेष्ठ यानी भक्त वत्सल भगवान कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान सात्वता यथा अर्चन्ति त्वाम, आपके भक्त लोग आपकी जिस प्रकार से पूजा करते हैं, सात्वता यथा अर्चन्ति त्वाम यस्मात्, यानी क्रिया योगेन, क्रिया योग से जिस प्रकार संत लोग आपकी पूजा करते हैं, भक्त लोग आपकी पूजा करते हैं। भवत आराधनम क्रिया योगम समाचक्ष, आप अपने आराधना के लिए उस क्रिया योग का मुझसे विचार मुझको कहिए, मुझको बताइए। भवत आराधनम क्रिया योगम समाचक्ष प्रभु। कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं सुना नहीं है क्या? तो उन्होंने बताया कि एतद वदन्ति मुनयो, एतद वदन्ति मुनयो मुहुः, बार बार बताया है। एतद वदन्ति मुनयो मुहुः निःशेषं नृणां नारदो भगवान व्यासः
आचार्यो अंगिरसः सुतः। कहते हैं देवर्षि नारद, भगवान वेदव्यास जी, आचार्य अंगिरसा के पुत्र भगवान बृहस्पति जी, बहुत सारे मुनियों के द्वारा मुनियो मुहुर्वदन्ति एताम, इन लोगों ने हमेशा ही ये कहा है कि यह आपकी क्रिया योग की भक्ति मनुष्यों को परम कल्याण कराने वाली है। कहते हैं भगवान जा तो रहे हो, कम से कम ये तो ना कहो कि न बताऊंगा, बताते जाओ। निःसृतं ते मुखाम भोजात, सृष्टि के आदि में आपके मुख कमल से क्रिया योग निकला है। निःसृतं ते मुखाम भोजात यत आह भगवान अजः, जब आपने भगवान ब्रह्मा को बताया था, क्रिया योग का वर्णन आपने सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा को बताया था। पुत्रेभ्यो भृगमुखेभ्यो, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को भृगु आदि ऋषियों को भी बताया। अब भगवान भवः च देव्यैचा, और भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी को इस क्रिया योग के बारे में बताया है। मैंने सुना तो है, और इतने सुना है कि एतद् वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतम् श्रेयसाम् उत्तमं मन्ये स्त्री शूद्राणां च मानद। कहते हैं हे मानद, ये दूसरों को मान देने वाले, हे भगवान, एतत् वै सर्ववर्णानां, कहते हैं सभी वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी वर्ण, संन्यास ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रम, वर्णानाम आश्रमानाम उत्तमम श्रेयसाम सम्मतम, ये भी सुना है सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए परम कल्याण को देने वाला, करने वाला यह आपका क्रिया योग ही है, जिससे आपका पूजन किया जाता है। मन में कहते, कुछ लोग कहते हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि स्त्री शूद्राणाम चा, स्त्री और अन्य जातियां भी आपकी क्रिया योग विधि से आपका पूजन कर सकती हैं। एतत् कमल पत्राक्ष कर्म बंध विमोचनम भक्ताय अनुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर, हे विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर, कमल पत्राक्ष, एक कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, भक्ताय अनुरक्ताय, कहते हैं मैं आपके चरणों का अनुरागी भक्त हूँ, मैं आपका चरणों में अनुरक्त भक्त हूँ। इसलिए चतुर्थी में है अनुरक्ताय भक्ताय, अपने चरणों में अपने इस भक्त के लिए कर्म बंध विमोचनम ब्रूहि, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला इस क्रिया योग का वर्णन आप मुझसे कर दीजिए। उद्धव जी का प्रश्न था। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं नहि अंतो अनंत पारस्य कर्म कांडस्य च उद्धव, हे उद्धव, एक कर्म कांड का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि यह अनंत है, अपार है। कर्मकांडी लोग बहुत लड़ते हैं, लेकिन लड़ना नहीं चाहिए। कर्मकांड के बहुत तरीके हैं, कोई किसी विधि से सही होगा, कोई दूसरी विधि से सही होगा। भगवान ने यही बताया है, हे उद्धव, कर्म कांडस्य नहि अंतो अनंत पारस्य, इसका अंत नहीं है, या अनंत है या पार है। फिर भी यथावत अनपूर्वसः संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि, क्रम से, क्रमबद्ध तरीके से संक्षेप में मैं इसका वर्णन करूंगा। पहले तो ये जान लो कि क्रिया विधि, क्रिया योग कितने प्रकार का होता है। वैदिक तांत्रिको मिश्र
इति चेत् त्रिविधो मखः। वैदिक क्रियायोग, तांत्रिक क्रियायोग और मिश्रित क्रियायोग, कहते हैं 3 प्रकार की मेरी पूजा की विधि है। वैदिकः तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मतः, ये 3 प्रकार की है। त्रयाणाम ईप्सितम् एव त्रयाणाम ईप्सितेनैव विधिना माम समर्चयेत। इन तीनों विधियों में जो विधि अच्छी लगे, ईप्सितम इच्छितम, हाँ, इन तीनों विधियों में जो विधि अच्छी लगे उसी विधि से विधिना माम समर्चयेत, मेरी पूजा मेरी अर्चना करनी चाहिए। पहला काम दाऊं, यदा स्वनिगमेन उक्तम द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः। प्रत्येक पुरुष को अपने वर्ण अपने आश्रम के अनुसार, स्वनिगमेन उक्तम, अपने वर्ण अपने आश्रम के अनुसार द्विजत्व प्राप्त करना चाहिए, अर्थात उपनयन करवाना चाहिए। द्विजत्व प्राप्त करना चाहिए, इनमें सबको अधिकार है ना। वर्ण आश्रम के अनुसार लोग अपना उपनयन संस्कार करा लें। यदा स्वनिगमेन उक्तम द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः, उसके बाद यथा यजेत माम भक्त्या, फिर श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरा यजन मेरे पूजन कैसे करना चाहिए मैं बताता हूँ। तान निबोध में, मैं बताता हूँ, उसको आप समझो। पूजन कैसे करना चाहिए मैं बताता हूँ, आप समझो। अर्चायाम अस्थंडिले अग्नौ वा सूर्ये वा अप्सु हृदि द्विजे द्रव्येण भक्ति युक्तो अर्चेत स्वगुरुं माम अमायया। अमायया यानी निष्कपटेन। ये भगवान की ही माया नहीं है, ये मानुषी माया भी बहुत है। अरे भैया बड़ा बड़ा दंड फैलाते हैं, पूजा न करने के लिए सब रोज बुखार चढ़ जाता है। ये मानुषी माया, इसीलिए भगवान ने कहा अमायया, निष्कपट भाव से, है ना, निष्कपट भाव से स्वगुरुम माम, अपने गुरु और गुरु रूप में मैं ही हूं। इसीलिए कहा भगवान ने स्वगुरुम माम, अपने गुरु और सबसे बड़ा गुरु तो मैं ही हूं। मानते ही नहीं मानते, नहीं मानते। सीतानाथ समारंभाम, गुरु परंपरा शुरू करते हैं ना, कहाँ शुरू करते हैं? श्री सीतानाथ समारंभाम। हम रामानंदी है तो हम क्या कहेंगे? रामानंदार्य मध्यमाम। मध्य में रामानंदी आए, शुरू में भगवान थे, हाँ, और उसके बाद मेरे गुरु आए। अस्मदाचार्य पर्यंताम गुरु परंपराम, यही गुरु परंपरा है। तो आदि गुरु तो भगवान ही है। तो कहे स्वगुरु माम, ये जो गुरु आदि गुरु के रूप में, मुख्य गुरु के रूप में मैं जो हूँ, मेरी ही पूजा करनी है। कैसे कहे? अमायया, निष्कपट भाव से और भक्ति युक्तो, भक्ति से परिपूर्ण होकर के कैसे करनी है? कहे द्रव्येण, पूजन सामग्री के द्वारा। पूजन सामग्री के द्वारा कैसे करोगे भैया? कहे अर्चायाम, मेरी विग्रह जो बनी हो उसमें, मेरी जो मूर्ति बनी हो, मेरा विग्रह, मेरी मूर्ति आदि में, स्थंडिले, वेदी बना करके, स्थंडिले अग्नौ, अग्नि में, अग्नि में मेरा समझ करके, मेरा रूप समझ करके, सूर्य, सूर्य भगवान में, अपसु, जल में, हृदय, अपने हृदय में स्थित भगवान को समझ करके, हृदय या वो दूसरे या किसी ब्राह्मण में ही मेरी मूर्ति समझ करके आप अर्चेत, आपको पूजा करनी चाहिए।
समझ में आया? मूर्ति में, विग्रह में, या वेदी में, मिट्टी के वेदी में, या अग्नि में, या सूर्य में, जल में, या अपने हृदय में, या ब्राह्मण के शरीर में, ब्राह्मण के हृदय में। अमायया द्रव्येण माम अर्चेत, निष्कपट भाव से द्रव्य सामग्री के द्वारा, पूजन सामग्री के द्वारा मेरी पूजा की जानी चाहिए। कहे पूजा करने के लिए चलोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? पूर्वम धौत दंतो, पहले दंतवन कर लो, है ना? पूर्वम धौत दंतो, पहले अपना दांत धो लो दंतवन करके। फिर अंग शुद्धे स्नानम प्रकुर्वीत, अंग शुद्धि के लिए स्नान कर लो। एक स्नान से शुद्ध नहीं होता। उभय पिचा स्नानम मंत्रैः मृत ग्रहणादिना, ये तो सब करते हैं, इसको सब करते हैं, है ना? कोई क्या बिना साबुन लगाए नहाता है? आज रोज लगा वही, कहे पानी से नहाओ, उसमें इसमें क्या दिया है? इसमें साबुन का जिक्र नहीं है। कहते हैं मृत ग्रहणादिना, मिट्टी गोबर आदि लगा करके फिर दोबारा स्नान करिए, और मंत्र पढ़ते हुए। कौन मंत्र? कहे उभय ही है अभी, चाहे वैदिक मंत्र से चाहे तांत्रिक मंत्र से, है ना? दोनों प्रकार के मंत्रों से, किसी एक प्रकार के मंत्र से आप पढ़ते रहिए, और मिट्टी या गोबर आदि लगा करके या भस्म लगा करके बढ़िया स्नान करते रहिए। उभय स्नानम मंत्रैः ग्रहणादिना। उसके बाद संध्योपास्त्यादि कर्माणि वेदेन आज उदितानि में, वेदोक्त विधि से या शास्त्रोक्त विधि से संध्योपासन आदि जप आदि करना चाहिए। संध्योपासन, उसके बाद संध्योपासन का ही अंग है गायत्री जप करिए, या ये कहिए गायत्री जप का अंग है संध्योपासन। संध्योपासन क्यों किया जाता है? प्राणायाम होगा, सूर्यार्घ्य होगा, है ना, उपस्थापन होगा, ये सब आखिरी इंद्रियां पवित्र करने के लिए होता है। जो मंत्र आपका प्रातः काल, मध्याह्न में और सायं में बदलता है, उस मंत्र का अर्थ कभी देखा है? उस मंत्र का अर्थ यही है कि रात्रि में जो मैंने कर्म किए, दुष्कर्म किए, वो स्वाहा हो जाए। मध्याह्न में है कि सुबह से लेकर मध्य तक जो मैंने कर्म किए वो स्वाहा हो जाए। और सायं को ये है कि जो इस बेला में जो हमसे दुष्कर्म हुआ है वो स्वाहा हो जाए। एक ही मंत्र बदलता है, उस मंत्र का अर्थ ये। संध्योपास्त्यादि कर्माणि वेदेन च उदितानि में सम्यक संकल्प। पहले संकल्प करना चाहिए, पूजन से पहले बढ़िया संकल्प करना चाहिए। भैया यहाँ तो स्नान करने की पहले भी संकल्प की विधि है। ये स्नान के कर्म को भी भगवान को अर्पण करने के लिए संकल्प कर देना चाहिए, है ना? तिथिवार का नाम लेते हुए प्रातः प्रयाग क्षेत्रे गंगा त्रिवेणी स्नानम परमेश्वर प्रीत्यर्थम अहम करिष्ये, परमेश्वर का अर्पण हो गया। स्नान भी अर्पण कर देना चाहिए। तो यहाँ तो ये आप पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा के फल को पहले ही अर्पण कर दीजिए। सम्यक संकल्प, संकल्प करके कर्म पावनी मतैः पूजाम कल्पयेत। विभिन्न कर्मों से कर्मों को पवित्र करने वाली इस पूजा का कल्पना करनी चाहिए, इस पूजा को करना चाहिए। पूजा कल्पयेत। कहे भैया पूजा किसमें करेंगे? कहे प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, 8 प्रकार की प्रतिमाएं कौन है? कहे शैली। पहले तो शैल यानी पत्थर, पहले तो पत्थर की मूर्ति। दारुमयी लकड़ी की मूर्ति, दारू माने लकड़ी, लकड़ी की मूर्ति। लौही धातु की मूर्ति। लेप्या
मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। लेख्या चित्रपट जो फ्रेम में आता है, चित्रपट भगवान उनको लेख्या। सैकती बालू की बनी हुई मूर्ति है ना। मनोमयी मणिमयी, ठीक है, कहे ये 8 प्रकार की मूर्तियां हैं, मूर्तियों का विधान है। शैली दारुमयी लोही ले प्याले ख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। अब इन सारी प्रतिमाओं में 2 प्रकार होते हैं, सारी प्रतिमाओं में 2 प्रकार होते हैं। वो कौन है? किसी भी मंदिर में जाइए, एक जल मूर्ति होती है, दूसरी स्थिर मूर्ति होती है। इस प्रकार सब में 2 विधान हैं। चला अचला दुविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम। कहते हैं मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, हाँ, स्थिर मूर्ति हो या चलायमान मूर्ति हो, चल मूर्ति हो, हाँ, कहे इसको दोनों प्रकार की मूर्तियों में से कोई भी प्रतिष्ठित जहां कर दोगे, जीव मंदिरम, वही मेरा मंदिर है। जहां मूर्ति प्रतिष्ठित कर दोगे वही मेरा मंदिर बन जाएगा, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, जहां बालू का बढ़िया पार्थिव बना के रखा वही मंदिर भगवान का हो गया। हाँ, तो कहें चला अचला इति दुविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वास आहवने ना अस्था स्थिरायाम उद्धव अर्चने। हे उद्धव जी, जहां स्थिर मूर्ति है, जहां स्थिर मूर्ति है, अचल मूर्ति है, अचल मूर्ति जहां है, वहां उद्वास आवाहने, नित्य आवाहन विसर्जन नहीं करना चाहिए। जहां स्थिर मूर्ति है वहां नित्य आवाहन विसर्जन नहीं करना चाहिए। उद्वास आवाहने अर्चने स्थिरायाम ना अस्ता, नहीं करना चाहिए। अस्थिरायाम विकल्प, जो अस्थिर मूर्ति हैं, जो अचल मूर्ति हैं, उन चल मूर्तियों में भी विकल्प है, करें या ना करें। अब विकल्प क्यों है? कहे मंदिर में जैसी भगवान की मूर्ति बनाई जाती है उसी प्रकार एक चल मूर्ति भी बनाई जाती है। अच्छे मंदिरों में, जैसे भगवान बेड़ी माधव जी में जाइएगा तो बेड़ी माधव जी का जो मूर्ति ये रखी हुई है स्थिर रूप से, उसी प्रकार की थोड़ी छोटी चल मूर्ति, उन्हीं से शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में अचल मूर्ति कभी उठाई नहीं जाती। अयोध्या में कनक भवन में 2-2 चल मूर्तियां हैं। आप वहां पे 3 जगह देखते हैं अयोध्या में कनक भवन में, तो मेन मूर्ति जो है वो तो अचल मूर्ति है, उसके अलावा 2 और हैं, वो भी बाल रूप राम की ही है ना, वो भी है, लेकिन वो चल मूर्ति है। वो 2 सेट है वहां पे चल मूर्ति के। तो इसीलिए कहा अस्थिरायाम विकल्प, चल मूर्ति के संबंध में विकल्प है कि इन मूर्ति का नित्य आवाहन विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो अचल मूर्ति के रूप में मंदिर में रखी गई हैं उनका नित्य है अचल, अरे है चल मूर्ति, है चल मूर्ति, लेकिन नित्य आवाहन विसर्जन की आवश्यकता नहीं है। तो आवाहन विसर्जन चाहिए कहाँ? कैस्यात अस्थंडिले तु भवे द्वयम, जो बालू से या मिट्टी से जो बनाई गई मूर्ति है इनमें आवाहन विसर्जन अवश्य करना चाहिए। अस्थंडिले तु भवे द्वयम अस्नपनम तु अलेप्य अभिलेप्यायाम, जो मिट्टी के हैं, जो बालू की बनी हुई है, या जो चित्रपट भगवान है जो फ्रेम में है, कहीं इन चित्रपट भगवान को इनको नित्य स्नान नहीं कराना चाहिए। स्नान न कराओगे तो कैसे होगा भैया? अन्यत्र परिमार्जनम, इनको मंत्रों के द्वारा मार्जन करना चाहिए, है ना? मंत्रों के द्वारा इनको मार्जन करना चाहिए, ना कि इनको स्नान कराना चाहिए। स्नान नहीं कराना चाहिए, मंत्रों से इनका मार्जन करा देना चाहिए। द्रव्यैः प्रसिद्ध्यैः मतयागम प्रतिमादिषु अमायिनः, अमायिना सब जगह आ जाता है। हाँ, अमायिना माया का बड़ा माया है, माया की बड़ी माया है, इसीलिए अमायिना
यानी निष्कपट भाव से प्रसिद्ध द्रव्य, सुंदर सुंदर द्रव्यों से बढ़िया महकता हुआ चंदन ले आइए, है ना। हमारे इनकी तरह क्या कहते हैं, विजयकांत शुक्ला जी की तरह बढ़िया ले आते हैं अगरबत्ती वगैरह, है ना, तो बढ़िया महकती हुई दिव्य प्रसिद्ध मत यागः, मेरी पूजा प्रतिमा आदि में अमायिनः, निष्कपट भाव से द्रव्यों के साथ मेरी पूजा की जानी चाहिए। भक्तस्य च यथा लब्धैः, और मेरा निष्काम भक्त जो है उसके पास अगर पूजन सामग्री नहीं है तो कहते हैं यथा लब्धैः, उसे जो मिल जाए। मेरा निष्काम भक्त तो मुझे अपनी भावना से जो दे दे, कहें वो भी कुछ नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है बना पावे, कहते हैं हृदय भावे न भावे चाहे वही, अपने हृदय में ही मेरी कल्पना करके भाव से मेरी पूजा कर ले, वही मिल जाएगी। भक्तस्य च यथा लब्धैः, वो भी नहीं है तो हृदय भावेन चाहे वही, अपने हृदय में भाव से मेरी पूजा करे। स्नान अलंकरणम प्रेष्ठम अर्चायाम तो उद्धव, हे उद्धव बढ़िया से स्नान कराइए, इत्र फुले डाल करके महकते हुए जल से, सुवासित जल से सुंदर स्नान कराइए, स्नान का वस्त्र पहनाइए चमचमाता, आभूषण पहनाइए। स्नान अलंकरणम प्रेष्ठम, कहते हैं भगवान कहते हैं हे उद्धव ये स्नान बढ़िया और बढ़िया सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण मुझे बड़ा प्रिय है। भगवान कहते स्नान अलंकरणम प्रेष्ठम अर्चायामेव, चाहे वो हमारी मूर्ति में ही हो, हमारी मूर्ति में ही बढ़िया कपड़ा पहनाओ, बढ़िया आभूषण पहनाओ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहे बड़ा अच्छा लगता है भैया। कहीं अस्थंडिले जो मिट्टी की मूर्ति है उसमें कहे तत्व विन्यासो, मंत्रों के द्वारा मेरे अंगों का विन्यास करना चाहिए। मूर्ति में यहाँ पर आँखी है, यहाँ पे मुंह है, यहाँ पे नाक है, कहे मेरे अंगों का न्यास उस मिट्टी की मूर्ति में भी करना चाहिए। अस्थंडिले तत्व विन्यासो, कहे आपने कहा अग्नि में पूजा कर लेना, कहे बन्हे अग्नि में आज्यप्रतम हविः, आज्य माने घी, ये इनको जरूर याद रहना चाहिए, लेकिन 2 बार हो गया भूल जाते हैं। आरती का मंत्र क्या है? आज्यम च वर्धि संयुक्तम बन्हीनायोजितम मया, यही है ना। तो बर्ती माने बत्ती है कपास की, और आज्य माने घी मिलाओगे तब तो बढ़िया होगा। आज्यम च वर्धि संयुक्तम बन्हीनायोजितम मया, हे भगवान आप इसको स्वीकार करो और मुझे प्रकाशमान करो। यही रहता है। स्नान अलंकरणम, कहाँ गए? बन्हुआ जप्लतम हविः, अग्नि में बढ़िया घी से सना हुआ हवि जो है उससे हवन करना चाहिए, वही मेरी पूजा हो जाएगी। बन्हुआ जप्लतम हविः सूर्ये च, सूर्य में अगर पूजा करनी है कहे अभ्याहरणम प्रेष्ठम, कहे सूर्यार्घ हो और बस हाथ उठा करके भगवान सूर्य का आवाहन करो, उपस्थापन कहते हैं। भगवान को अर्घ्य और उपस्थापन ही बड़ा प्रिय है सूर्य में। प्रेष्ठम सलिले सलिलाद भी, जल में तर्पण आदि से मेरा पूजन कर दो। सलिले सलिलाद भी, कहते हैं बड़े भक्त हैं इनके पास कुछ नहीं है, ऐसे निरीह भक्त हैं, भक्ति में कोई कमी नहीं है। अगर भक्ति में कोई कमी नहीं है तो भगवान कहते हैं श्रद्धया उपरहितम वार्यपि माम भक्तेन प्रेष्ठम, मेरे भक्त के द्वारा श्रद्धा पूर्वक मुझे जल भी अगर चढ़ा दिया गया तो वही मुझे बड़ा प्रिय है। श्रद्धया उपाहृतम प्रेष्ठम भक्तेन मम
वारी अपी, केवल जल भी चढ़ाया वो भी मुझे बड़ा प्रिय है। लेकिन भूरी अपि अभक्ता उपहितं न मे दोषाय कल्पते, जो मेरा अभक्त है, जो मुझे नहीं मानता, वो बड़ी बड़ी सामग्रियों से भी अगर मेरा पूजन करे तब भी मैं संतुष्ट नहीं होता। भूरि अपि भक्ता उपहृतं न मे दोषाय कल्पते, मुझे संतुष्टि नहीं होती। लेकिन अगर मेरा भक्त है वो जल भी चढ़ा दे, कहे अगर जल के साथ कुछ बन जाए तो अच्छा है। जल के साथ अगर क्या बने, कहे गंधो धूपा सुमनसो द्वीपो अन्नादम च किम पुनः, कहे जल के साथ अगर गंध आ जाए, चंदन आ जाए, धूप आ जाए, फूल चढ़ा दे, दीप दिखा दे, बढ़िया नैवेद्य लगा दे, भोग लगा दे, कहे क्या कहना, किम पुनः, उसकी क्या बात। शुचि समृत संभार, कहे ये तो मैंने तरीका बताया, ऐसा करना चाहिए। अब विधि सुनो, अब विधि सुनो। शुचि समृत संभार, सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके उनको पवित्र कर लो। शुचि समृत संभार कल्पितासना प्राक दर्भैः, कुश को ऐसा बिछाओ कि कुश का अगला भाग पूरब की ओर हो, है ना। प्राक दर्भैः कल्पित आसन, उसका अगला भाग पूरब की ओर हो, इससे मेरा बढ़िया आसन बना दो। आसीन, उस पर बैठ जाओ। कैसे बैठो, कहे प्राक उदक, या तो पूरब की ओर मुंह हो या उत्तर की ओर, कहे प्राक उदक, है ना। कहे नहीं नहीं, एक बात और रह गई है। अर्चायाम यथ सम्मुखः, जिधर भगवान की मूर्ति हो उधर ही मुख होना चाहिए, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, कोई बात नहीं। वहां दिशा विचार छूट जाएगा। जहां भगवान के सामने, भगवान के सामने हो तो दिशा विचार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पूरब या उत्तर बैठना चाहिए। कीर्तन्यासः, आसन पर बैठने के बाद न्यास करिए, हृदय न्यास करिए, करण न्यास करिए, है ना। हृदय न्यास, करण न्यास सब जानते ही हैं। हृदयाय नमः, शिखाय विकट कवचाय ओम और नेत्रत्राय विकट अस्त्राय भट, है ना। ये हृदय न्यास हो गया। करण न्यास यही है, अंगुष्ठाभ्याम तर्जनीभ्याम नमः, है ना। जय हृदय न्यास करिए, करण न्यास करिए। कृतन्यासः कृतन्यासाम मत अर्चाम, मेरी मूर्ति का भी न्यास करिए। कृतन्यासाम, अंगन्यास, वहां पे जो करन्यास हृदयन्यास था, यहाँ अंगन्यास करना है। भगवान की विभिन्न अंगों का न्यास करना है ना। भगवान की विभिन्न अंगों का ध्यान करना है ना। कहे कृतन्यासाम मत अर्चाम, मेरी मूर्ति में, इसीलिए कहते हैं ना भगवान की मूर्ति को बढ़िया से देखना चाहिए। लोग तो दर्शन करके आ जाएंगे माधव जी में, अब उनको याद नहीं रहेगा कि आज पीला पहने थे कि गुलाबी पहने थे, क्योंकि मन तो दर्शन में लगा ही। दर्शन करने जाइए तो पहले विग्रह को देखिए, यही न्यास है। कृतन्यासाम मदर्चाम, मेरी मूर्ति में न्यास करिए। फिर पाणी ना मृजेत, अपने हाथ से जो कुछ पहले से चढ़ा हुआ है, चंदन आदि लगा हुआ है, उसको बढ़िया धुलिए, साफ करिए। पाणी ना मृजेत, फिर उसके बाद कलशम प्रोक्षणीयम, जल भर के कलश रखा है, प्रोक्षणी पात्र रखा है। प्रोक्षणी पात्र कम से कम 3 होना चाहिए, आगे बताते हैं अभी। कलशम प्रोक्षणीयम यथावत उपसाधयेत, कलश का, प्रोक्षण पात्र का भी धूप दीप से नहीं, हल्दी अक्षत से बढ़िया उनकी पूजन कर देना चाहिए। कलश का भी और प्रोक्षणी पात्र का भी। तत् अदभिदेव यजनम द्रव्याणि आत्मानम एव च, उसी प्रकार से जितनी पूजन सामग्री हैं इनका भी पूजन कर देना चाहिए, जल छिड़क करके इनको शुद्ध कर देना चाहिए। आत्मानम एव च, अपने ऊपर भी जल छिड़क करके अपना भी मार्जन कर देना चाहिए। प्रोक्ष पात्राणि त्रीणि, प्रोक्षणी पात्र जो है 3 होते, 3 तो कम से कम है ना। 3 प्रोक्षण पात्र होने चाहिए।
तैः द्रव्यैः साधयेत। ये कौन कौन है? कई बार बताया है। पादयोः पाद्यम समर्पयामि, एक पात्र हो गया पाद्य के लिए, है ना। दूसरा हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि, एक ये अर्घ्य प्रोक्षणी पात्र हुआ। तीसरा मुखे आचमनीयम, तो आचमनी पात्र हुआ। पहला पाद्य पात्र हुआ, दूसरा अर्घ्य पात्र हुआ, तीसरा आचमन पात्र हुआ। क्या 3 प्रोक्षणे पात्र रखना चाहिए। तद्भी देवयजनम द्रव्याणि आत्मानम एव च प्रोक्ष पात्राणि 3। अब देखिए भैया, हमें याद तो नहीं है, सब पढ़ के बता देते हैं। पाद्य पात्र में कुछ आवश्यक चीजें रखनी चाहिए। श्यामक जानते? श्यामक नाम से नहीं जानते, और सब जानते होंगे। सावा, सावा जानते हैं ना? सावा को संस्कृत में श्यामक कहते हैं, है ना। सावा जो है, कहते हैं पाद्य पात्र में सावा रखना चाहिए। सावा का दाना, धूप, कमल, चंदन और तुलसी दल, ये पाद्य वाले पात्र में रखना चाहिए, है ना। और दूसरा पात्र है अर्घ्य पात्र। अर्घ्य पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, किस, तुल, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूध, ये अर्घ्य पात्र रखना चाहिए। और आचमन पात्र में जायफल और लौंग, जायफल और लौंग आदि सुगंधित द्रव्य रखना चाहिए। ये भगवान के आचमन के लिए जाएगा, है ना, ये रखना चाहिए। इस प्रकार से इन प्रोक्षणी पात्रों का भी पूजन इनमें सारे सामग्रियों के साथ युक्त कर देना चाहिए। हृदय शीर्षण सिखया, हृदय जो पाद्य पात्र है उसको हृदय मंत्र से हृदय, और जो अर्घ्य पात्र है शीर्षणा शिरो मंत्र से, और जो आचमन पात्र है तो सिखाया शिखा मंत्र से अभिमंत्रित कर देना चाहिए। इन तीनों मंत्रों से अलग अलग अभिमंत्रित करने के बाद गायत्र्या च सा अभिमंत्रेत, इन तीनों को गायत्री मंत्र से पुनः अभिमंत्रित कर दीजिए। फिर इन बर्तनों को उठाइए, है ना, इन्हीं से भगवान को पाद्य समर्पित करिए, दूसरे से अर्घ्य समर्पित करिए, और तीसरे से भगवान को आचमन कराइए। पाद्य अर्घ्य आचमनीयम 3 पात्राणि दैसी कहा। ये तो भगवान का हो गया। ये आपके 5 पात्र तीनों बन गए। कहते हैं पिंडे वायु, प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण वायु को शुद्ध कर लीजिए। प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राणवायु को शुद्ध कर लीजिए। और संशुद्धे अग्नि, भाव के द्वारा, अपने हृदय के भाव के द्वारा जठराग्नि को, अपने हिंदर स्थित अग्नि को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद हृदय पद्मस्थाम, आपके हृदय कमल पे विराजमान हो जाएंगे कौन? अणवीम, वो सूक्ष्म रूप में भगवान जो विराजमान है। परम मम, हृदय कमल में सूक्ष्म रूप में विराजमान जीव कला के रूप में ध्यायेत माम, मेरा ही ध्यान करना चाहिए। आपके हृदय कमल में विराजमान सूक्ष्म रूप से मेरे ही रूप का, जीव कला के रूप से मेरा ही अर्चन करना चाहिए। और एक चीज लिखा कि अदांते सिद्ध भाविताम। अदांते, अदांते क्या है जानते हैं? अदांते, आ शुरू में दाबादी, नहीं जानते ना? अदांते क्या है? ओम है ये ओम है, ओंकार ही है। आ से शुरू करिए। ओम में क्या है? आ उ मा, 3 चीजें होगी। उसके बाद बिंदु, ऊपर बिंदु आती है ना, बिंदु हुआ चौथा, और इनसे आवाज निकलेगी, उसे कहते हैं नाद, है ना। तो आ से शुरू होगा, नाद के दा पर खत्म होगा, इसलिए कहते हैं इसको अदांते, है ना। आ उ मा, बिंदु और नाद, 5 हुए। तो 5 कलाओं में ओम है। ओंकार के विद्वान लोग, सिद्ध लोग इन 5 कलाओं से ओंकार का जप करते हैं, है ना। 5 कलाओं से युक्त समझना चाहिए इस ओंकार को। तो अदांते सिद्ध भाविताम, अर्थात ओम का उच्चारण करना चाहिए। तया आत्मभूतया पिंडे व्याप्ते संपूज्य तन्मया
आवाह्य अर्चादिषु स्थापनस्तांगम माम प्रपूजयेत। आत्मभूतया कहते हैं उसी में आत्म रूप से जीव कला जो है, जीव कला का ही ध्यान किया, क्या जीव कला आत्म स्वरूपिणी है। अब ऐसा सोचना चाहिए कि पिंडे व्याप्ते, उस जीव कला का तेज मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो गया है, मेरा शरीर तेजोमय हो गया है, ऐसा भावना करनी चाहिए। व्याप्ते संपूज्य, फिर जितने उपचार रखे हैं, सामग्रियां रखी हैं, अभी पूजन नहीं करना है, मन ही मन संकल्प करना चाहिए कि इन सामग्रियों से मैं आपका पूजन करूंगा, है ना। ऐसा संपूज्य तन्मय, और फिर भगवान में तन्मय हो जाइए, है ना, भगवान में तदाकार हो जाइए। फिर आवाहन करिए, आवाह्य अर्चादिषु स्थाप्य, आवाहन करिए, स्थापन करिए, न्यस्तांगम, अंगों का न्यास करिए, फिर माम प्रपूजयेत, फिर उसके बाद मेरी पूजा करनी चाहिए। पूजा करना शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। पाद्य उपस्पर्शर अरणादीन उपचारान प्रकल्पयेत, भगवान के पास ही ला करके वो तीनों पात्र उनके पास रख देना चाहिए। धर्माधीनो भी कल्पित्वा आसनम, सबसे पहले तो मेरा आसन बिछाओ, सबसे पहले कहे कल्पित्वा आसनम, मेरा आसन बिछाओ, आसन लगाओ। आसन क्या है? कहे आसन में 4 पाए हैं ना, ये 4 पाए क्या हैं? आसन में 4 पाए होंगे, कहे धर्म ज्ञान वैराग्य, और चौथा है ऐश्वर्य। धर्म ज्ञान वैराग्य के 4 ऐश्वर्य हैं, और उनका मंदिर बनेगा तो 4 डंडे भी लगेंगे। कहीं ये डंडे जो हैं ये अधर्म है, अवैराग्य है, अनैश्वर्य है और अज्ञान है। ये डंडे कहीं डंडा इसीलिए दिया कि इन डंडा मार करके इन अधर्मों, अज्ञानों, अवैराग्यों को हटा देना है, इसीलिए इनको डंडा की संज्ञा दी। नीचे 4 पाए हैं, वो आधार है, ऊपर 4 डंडे हैं, है ना। और कहते हैं ये रज तम सत्व गुण जो है 3 पट्टियों में भगवान का बिस्तर बिछा हुआ है, गुण रूपी बिस्तर है ना। और धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य रूपी पाए हैं, और इनके उल्टा इनके डंडे। धर्मादिभिश्च, ये है धर्मादि से, धर्मादि से संयुक्त करना चाहिए। दूसरा लिखा नौ भी, जो आसन बनाया उस पर बैठेगा कौन? कहे 9 शक्तियां पहले विराजमान हो जाएंगी। 9 शक्तियां, इस शक्तियों का नाम क्या है? विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रवी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह। ये 9 शक्तियां विराजमान हो जाएंगी बिना कहे। अगर आसन आपने बढ़िया से लगा दिया तो ये 4 पाए भी आ जाएंगे और 9 शक्तियां उसे विराजमान हो जाएंगी। इस आसन पर कहीं और आएगा क्या? कहे पद्म अष्टदलम, अष्टदल कमल आ जाएगा। अष्टदल कमल के बीच में क्या है? बीच में क्या है? कर्णिका, कर्णिका, पीली वाली कर्णिका। कहे उसमें बढ़िया केसर लगा है, चमकता हुआ केसर लगा होगा, मकरंद लगा होता है ना, वो केसर ही है। अब पद्म अष्टदलम तत्र कर्णिका केसरोज्ज्वलम। अब जब विराजित हो जाए, है ना, अष्टदल कमल आ गया, आसन आ गया बढ़िया, अब आसन सिद्ध हुआ है। आपकी कल्पना में अष्टदल कमल आ जाना चाहिए। उभाभ्याम वेद तंत्राभ्याम मह्यम तो उभय सिद्ध है, उभय सिद्ध है, दोनों सिद्धि के लिए, भोग सिद्धि या मोक्ष सिद्धि, दोनों सिद्धि, भोग सिद्धि या मोक्ष सिद्धि के लिए मह्यम, वैदिक या तांत्रिक दोनों रीतियों से मेरी पूजा करनी चाहिए। मुझे लग रहा है ज्यादा देर हो गया क्या? चलिए पूजा में तो आप लोग कल आ जाइएगा। कल पूजा अभी तो शुरू नहीं हुई, अभी तो आसन बिछा है, अभी तो आसन बिछा है, पूजा शुरू नहीं हुई। कल 5:30 बजे आप लोग आ ही जाइएगा, अदरवाइज पूजा छूट जाएगी। ये पूजा मुझे बनानी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।